फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं किस तरह से आप यमन राग पर आधारित या उसे आप कह सकते हैं लीडियन स्केल पर आधारित सॉन्ग्स को कॉर्ड्स के साथ कैसे अकम्पनी कर सकते हैं क्विकली कॉर्ड्स चेंज करते हुए। ये एक स्पेसिफिक तरीका है जिसमें मैं कोई इन्वर्जन्स आपको ऐसे बताऊंगा जिससे आप क्विकली कॉर्ड्स चेंज कर पाएंगे यमन राग पर आधारित या लीडियन स्केल पर आधारित या जिनमें म तीव्र होता है या फिर फोर्थ शार्प स्केल डिग्री होती है, एक ही बात है, उनमें आप क्विकली कॉर्ड्स कैसे चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इससे आप कुछ सीखते हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हम इस लेसन को करने वाले हैं डी लीडियन स्केल पे, फिर शार्प फोर्थ, मतलब हम लोग बोल सकते हैं सा रे ग म तीव्र, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड शार्प फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, ये उसके नोट्स हैं। डी लीडियन स्केल की जो 7 कॉर्ड्स हैं वो देखेंगे पहली स्टेप में। तो फर्स्ट कॉर्ड होगी डी मेजर, जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इन स्केल डिग्री से बनी। फिर सेकंड शार्प फोर्थ एंड सिक्स्थ, इनसे बनी ई मेजर कॉर्ड। फिर थर्ड फिफ्थ एंड सेवेंथ, इनसे बनी ये है एफ शार्प माइनर कॉर्ड। अब फोर्थ शार्प सिक्स एंड एट्थ या फर्स्ट, उनसे बनी ये है जी शार्प डिमिनिश्ड। ये टेंशन कॉर्ड है, हम शायद इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इस लेसन में मैं इसका जिक्र करने वाला हूं कैसे क्विकली आप इस कॉर्ड पे आएंगे। नेक्स्ट कॉर्ड है फिफ्थ स्केल डिग्री सेवेंथ एंड सेकेंड, ये बनती है ए मेजर। सिक्स्थ कॉर्ड है 6, 1 एंड 3, जो है बी माइनर। सेवेंथ कॉर्ड है 7th स्केल डिग्री, सेकेंड स्केल डिग्री एंड शार्प फोर्थ, जो है सी शार्प माइनर कॉर्ड। तो ये 7 कॉर्ड्स हमारे पास हैं। अब देखते हैं किस तरह से हम कॉर्ड क्विकली चेंज कर सकते हैं। इस लेसन को हम लोग 2 हाथ से करेंगे। सबसे पहले हमें रूट पोजीशन पे रहना है। रूट पोजीशन क्या है? डी लीडियन स्केल है, तो रूट पोजीशन होगी डी मेजर कॉर्ड। 2 हाथ से मैं बजा रहा हूँ, बीच में कोई भी ऑक्टेव मिस नहीं कर रहा हूँ मैं। आप देख रहे हैं ये डी मेजर है और यहाँ पे भी डी मेजर है, राइट। इस कॉर्ड के वक्त मैं दोनों हाथों के लिए एक डेफिनेशन यूज करूंगा नोट्स की। मैं ट्रायड बजा रहा हूँ, मतलब मैं हर दोनों हाथ से 3 नोट्स की कॉर्ड बजा रहा हूँ डी मेजर, लेफ्ट, मिडिल और हाई। तो हम लोग ये बोलेंगे लेफ्ट नोट, मिडिल नोट, हाई नोट। अब हमें अपने लेफ्ट, मिड और हाई में से सबसे पहले अपना जो हाई नोट है उसको एक स्केल डिग्री ऊपर चढ़ाना है, दोनों हाथों का। तो एक स्केल डिग्री का मतलब एक सेमीटोन या एक टोन नेसेसरी नहीं है। हमारी स्केल में ये हाई जो मेरी नोट है उसके आगे कौन सी नोट आने वाली है, उस नोट पे मुझे जाना है। तो ये रूट कॉर्ड है। इसके बाद मैं जाता हूं, मैंने हाई को एक स्केल डिग्री ऊपर किया, राइट। तो ये बनी बी माइनर। नोट कीजिए, बी माइनर है, डी मेजर, बी माइनर। अब हम बी माइनर पर हैं। अब हमारा जो लो मिड हाई है उसमें से मिड को एक स्केल डिग्री ऊपर लेके जाना है। अब ये मिड है, इसको एक स्केल डिग्री ऊपर लेके जाइए। हाँ, ये कौन सी कॉर्ड है? ये वो डिमिनिश्ड कॉर्ड है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, टेंशन क्रिएट करिए। तो ये कॉर्ड है जी शार्प डिमिनिश्ड। यहां से आप फिर से उल्टा आ सकते हैं बी माइनर पर। कैसे? इसको एक स्केल डिग्री नीचे लाइए। फिर से रूट पे जा सकते हैं बी माइनर से। कैसे? इसको एक स्केल डिग्री नीचे लाइए, जो हाई है उसको एक स्केल डिग्री नीचे लाइए। इस तरह से आप बी माइनर पे पहुंचे, जी शार्प डिमिनिश्ड पे पहुंचे। अब जो लो है उसको एक स्केल डिग्री ऊपर लेके जाइए, आप पहुंचेंगे ई मेजर कॉर्ड पे, राइट। तो मैंने 3 मूवमेंट्स की रूट के बाद, जिससे मैं पहुंचा 3 अलग अलग कॉर्ड्स पर। अब मैं एक के बाद एक, जिस तरह से जिस सीक्वेंस में मैं ऊपर गया उससे उल्टे सीक्वेंस में, मतलब रिवर्स ऑर्डर में जब मैं नीचे आता हूं तो मुझे मिलता है यह है हमारी जी शार्प डिमिनिश्ड कॉर्ड, जिसमें मैंने लो एक स्केल डिग्री नीचे लाया। अब मिड को एक स्केल डिग्री नीचे लाते हैं तो हमें मिलती है बी माइनर, और हाई को एक स्केल डिग्री फिर से नीचे लाते हैं, हमें मिलती है डी मेजर। तो यहां पे फ्रेंड्स मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा था आपको। जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा इन्हीं कॉर्ड्स
के सीक्वेंस में जाना होता है। कभी कभी शायद ये होगा कि आपको डी मेजर से जाना है सीधा जी शार्प डिमिनिश्ड पे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले अपने हाथ के लो जो राइट मोस्ट है या फिर जो हाईएस्ट है उसको 1 स्केल डिग्री ऊपर, मिड को 1 स्केल डिग्री ऊपर और प्ले कीजिए। अगर आपको डी मेजर से ई मेजर जाना है तो आपको करना है तीनों स्केल डिग्रीज को तीनों फिंगर्स को 1-1 स्केल डिग्री ऊपर। तो सबसे पहले अपने फिंगर्स को वहां पे पोजीशन कीजिए और फिर प्ले कीजिए। तो इसके लिए ये बहुत आसान तरीका। अब इसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग जाते हैं नीचे की तरफ, हम फिर से प्लेस करते हैं अपने फिंगर्स को डी मेजर जो कि रूट कॉर्ड है। अब इससे यहाँ पे सीक्वेंस देखिए, फिर से थोड़ा गौर कीजिए। लोएस्ट है जो ये है उसको 1 स्केल डिग्री नीचे लेके जाइए, आप यहाँ पे पहुंच रहे हैं एफ शार्प माइनर पे, राइट। अब जो मिडल है उसको 1 स्केल डिग्री नीचे लाइए तो आप पहुंचते हैं ए मेजर कॉर्ड पे। और अब बचा आपका जो हाईएस्ट है उसको 1 स्केल डिग्री नीचे लाना, जिससे आप पहुंचते हैं, यह है सी शार्प माइनर कॉर्ड। अब हम फिर से अगर जाना चाहते हैं रूट पे तो हम आसानी के साथ जा सकते हैं वैसे, लेकिन मैं जानबूझकर ये बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से आप 1 बाय 1 एक कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन में सीक्वेंस में लेते हुए आप डी पे पहुँचेंगे। तो सी शार्प माइनर पे हम हैं। अब राइट मोस्ट को 1 स्केल डिग्री ऊपर लाएंगे तो हम जाते हैं ए मेजर कॉर्ड पे। उसके बाद जो मिडल है उसको 1 स्केल डिग्री ऊपर लेके जाते हैं, हम पहुँचते हैं एफ शार्प माइनर पे। अब जो लोएस्ट है उसको 1 स्केल डिग्री जब हम ऊपर लेके जाते हैं तब हम जाते हैं डी मेजर पे। तो इस तरह से अभी मैंने अपने रूट कॉर्ड से ऊपर जाने की कॉर्ड्स बताए, ऊपर जाकर के लेने वाली कॉर्ड्स बताए, नीचे जाकर के लेने वाली कॉर्ड्स बताए। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे हूँ, मैं इस तरह से हूँ, मेरा हाथ रूट के बाद 2 नीचे पहुँचाइए, मतलब लोएस्ट और मिड पे को मैं नीचे लेके गया तो मैं ए पे हूँ। अब मुझे अगर जाना है ई मेजर पे तो मैं कैसे जाऊँगा? ई मेजर जो आपको अगर याद होगा तो मैंने डी से ऊपर ई मेजर को लिया था। तो यहाँ से सबसे पहले मैं अपने हाथ को प्लेस करूँगा अपने रूट पोजीशन पे, मैं बजाऊँगा नहीं लेकिन प्लेस करूँगा। कैसे? जो लोएस्ट 2 हैं, जो लोएस्ट एंड मिड है जो नीचे गए वो मैं अपनी जगह पे लाया। उसके बाद में मैं जाता हूँ ई पे। कैसे? सारी फिंगर्स को 1-1 स्केल डिग्री ऊपर लेके जाते हुए। तो ए मेजर के बाद रेस्ट ई मेजर। अगर ई मेजर से मुझे फिर से ए मेजर जाना है तो डी पे रेस्ट कीजिए, इस तरह से। और एक एग्जांपल बताता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको सॉन्ग्स बताऊंगा कि जिनमें अलग अलग प्रोग्रेशंस हैं इसी स्केल के, लीडियन स्केल के, जो आप किस तरह से बजा सकते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, वो शाम कुछ अजीब थी, तुम दिल की धड़कन में, नाम गुम जाएगा, जब दीप जले आना, ऑल दो सॉन्ग्स। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए। तो अगर मुझे सी शार्प माइनर से मुझे जाना है बी माइनर पे, तो इस टेक्निक के तहत हम क्या करते हैं, सी शार्प माइनर पे रेस्ट योर फिंगर्स ऑन डी मेजर और जाइए बी माइनर पे। फिर से जाना है सी शार्प माइनर पे तो रेस्ट कीजिए डी पे, इस तरह से सी शार्प माइनर। आगे जाकर के प्रोसेस इतनी फास्ट होगी कि आपको अलग से रेस्ट पोजीशन में 2-4 मोमेंट्स भी नहीं रुकना पड़ेगा। यू क्विकली स्विच बिटवीन कॉर्ड्स। तो ये तरीका है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा, छोटे छोटे पीसेस लूंगा मैं इन सॉन्ग्स के और मैं आपको बताऊंगा कौन सी कॉर्ड्स हैं। और हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये सॉन्ग्स डी लीडियन स्केल में है। डी लीडियन स्केल के तहत वो क्या कॉर्ड्स में सॉन्ग होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो शाम, अब देखिए रूट पे हूँ मैं, डी मेजर, वो शाम, यहाँ पे ए मेजर आती है तो ए मेजर में मैं कैसे जाऊँगा, लो एंड मिड को नीचे लेके जाना, शाम कुछ अजीब थी, डी मेजर, वो ये शाम, तो ये शाम यहाँ पे मैं, ये शाम यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, शाम एफ शार्प माइनर भी। अब ई मेजर पे जाना है तो मैं यहाँ से डी पे रेस्ट कर रहा हूँ और ई में, जीब है वो कल भी, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बी माइनर। तो देखिए हाईएस्ट को सिर्फ ऊपर लेके जाना, कल भी पास
पास पास, वहाँ पे मुझे चाहिए ए मेजर, तो मैं फिर से रेस्ट करता हूँ डी पे और लो और मिड को नीचे। पास थी वो आज भी, तो यहाँ पे फिर से ए मेजर, लो और मिड को नीचे। आज भी करीब है वो शाम कुछ अजीब थी, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा, तुम दिल की डी मेजर, तुम दिल की धड़कन में, यहाँ पे हम लेते हैं ई मेजर। अब आपको पता है डी मेजर से ई मेजर मतलब लो मिड हाई तीनों को एक स्केल डिग्री ऊपर लेके जाना। धड़कन में पे फिर से डी मेजर, में फिर से जहाँ पे थे वहाँ पे पहुँचे। अब रहते हो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सी शार्प माइनर, तो लो मिड हाई को तीनों को नीचे लेके जाना एक स्केल डिग्री से। रहते हो, फिर जाते हैं बैक टू डी मेजर, रहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। सेम कॉर्ड्स, आगे जा कर के अलग कॉर्ड्स होंगी इस स्केल की, लेकिन मैं अगले सॉन्ग पे जाता हूँ। आई होप आप मेरे साथ इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉर्ड्स स्विच कर रहे हैं इस टेक्निक के सहारे। नेक्स्ट है नाम गुम जाएगा, ना डी मेजर, नाम गुम। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ए मेजर, देखिए किस तरह से लो मिड को नीचे लेके जा रहा हूँ एक स्केल जाएगा। फिर से चेहरा ये बदल जाएगा। अगर मैं चाहता हूं तो नाम गुम जाए ये भी ले सकता हूं, इट साउंड्स गुड। तो सी शार्प माइनर है, तो डी मेजर से सी शार्प माइनर जाना मतलब लो मिड हाई तीनों को एक स्केल डिग्री नीचे लेके जाना। चेहरा चेहरा ये बदल जाएगा। फिर मेरी आवाज, तो मैं मेरी आवाज, ये मैं कर रहा हूँ बी माइनर, मेरी आवाज अब जी पहच, ये कर रहा हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डी मेजर से बी माइनर आपको मैंने बताया हाई को एक स्केल डिग्री ऊपर, मेरी आवाज अब जी, इसके लिए मैं जाता हूँ एफ शार्प माइनर पे। तो बी माइनर से पहले रेस्ट करते हैं डी पे, जी पहचान सागा गम गरे, यहाँ पे म शुद्ध होता है। तो यहाँ से सॉन्ग अगर अलग किसी स्केल में जा रहा है तो यहाँ पे अलग कॉर्ड्स आएंगे। तो यहाँ तक मैं हम जब लेडियन स्केल में तो यहाँ तक सीमित रखेंगे। ग अगर आप चाहते हैं तो गर याद रहे, वैसे कॉर्ड ए मेजर ही वहाँ पे लगती, लेकिन वो अलग स्केल के तहत ए मेजर लगती। एनीवेज, जब दीप जले आना, जब दीप जले आना, बहुत कॉमनली डी मेजर के बाद ए मेजर, संग जब शाम ढले आना। अब संकेत डी मेजर के बाद ई मेजर, संकेत लो मिड हाई तीनों एक स्केल डिग्री ऊपर, केत मिलन, देखिए लन का लन पे हमारा जाता है ए मेजर। तो संकेत, फिर से रेस्ट कीजिए डी पे, फिर मिल लो मिड को नीचे एक स्केल डिग्री, लन का, फिर से रेस्ट कीजिए डी पे, सारे ऊपर, भूल न जाना मेरा प्यार, अब प्यार, या फिर प्यार न बिसराना, ये अलग होगा। रे नी रे गा मा धा पा मा शुद्ध हो रहा है, तो हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। लेकिन इस तरह से ढेर सारे सॉन्ग्स हैं फ्रेंड्स, आप अपने आप को एक बेटर पोजीशन में ला सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में ला सकते हैं, जहाँ पे आप खुद क्विकली स्विफ्टली बजा रहे हैं, आप खुद एंजॉय कर रहे हैं और लोगों को उस एंजॉयमेंट का लाभ दे रहे हैं, लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लीडियन स्केल पर। लीडियन स्केल ज़्यादातर ये होता है कि हम उस स्केल में ज़्यादा सॉन्ग्स बजाते हैं, तो उसमें आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस की तो बहुत सारे सॉन्ग्स में आप अपने आप को कंफर्टेबल ईजीली बजा सकते हैं, और आप ज़रूर डेवलप करेंगे अपने आप को कि कैसे कॉर्ड्स को स्विच किया जाए। अगर आपको ये लेसन पसंद आया होगा, इससे आपने कुछ सीखा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भूषण म्यूजिफाइज तो ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए किस तरह से ये लेसन आपको हेल्प कर रहा है, हेल्प करेगा, या किस तरह से इसने आपको हेल्प की। म्यूज़िक प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, पुराने नए सारे वीडियोस आपके लिए हैं, जिससे आप ज़रूर एफिशिएंटली पियानो कीबोर्ड बजा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं।
प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।